मंटू मैथमेटिक्स में आप लोगों का स्वागत है और आज का एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है एवरेज। देखिए, एवरेज हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और एवरेज को कैसे तरीका से बनाएंगे आज हम इसी को सीखेंगे। देखिए, जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 9 आमों का वजन इतना, आप डिजिट देख लीजिए और कह रहा है उनका औसत वजन ज्ञात कीजिए। अब उनका औसत वजन ज्ञात कीजिए, आपका ऑप्शन है। हम क्या करते हैं, नॉर्मली सबको जोड़ देते हैं। टोटल आम कितना है 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आम है। 9 को आम दे दिया, डिजिट को जोड़कर 9 से भाग दीजिए, जो आएगा वही आपका आंसर होगा। सर आप ऐसे नहीं करेंगे, सर आप ऐसे नहीं करेंगे। आप करेंगे क्या सर? देखिए, एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है, सबको जोड़िए फिर भाग दीजिए, तब तक टाइम आपका बहुत ज्यादा निकल जाएगा। ठीक है, आप एग्जाम में क्या कीजिएगा, देखिए इसी के लिए बताते हैं। आप एग्जाम में इसका एक नियरली जो इन सबके नजदीकी डिजिट है उसको एवरेज मान लीजिए, वो उसको आप एवरेज मान लीजिए। तो हम इसके नियरली देखते हैं कि ये सभी डिजिट लगभग 60 के आसपास है, सभी 60 के आसपास है। तो हम एवरेज क्या मान लिए, एवरेज मान लिए 60 इसका एवरेज है। लेकिन एक्चुअल तो यह नहीं है, एक्चुअल है क्या, उसको निकालने के लिए क्या करेंगे कि इस 60 से कितना कम है, -10 कम है। यह 60 बराबर है तो 60, यह 60 से कितना ज्यादा है, +5 ज्यादा है। यह 60 से कितना आपका ज्यादा है, +2 ज्यादा है। यह 60 से कितना ज्यादा है, +7 ज्यादा है। यह 60 से कितना ज्यादा है, +10 ज्यादा है। यह 60 से कितना ज्यादा है, +4 ज्यादा है। यह 60 से कितना कम है, -15 कम है। यह 60 से कितना कम है, -12। यह 60 से कितना कम है, -12 कम है। अब देखिए, ये ऊपर वाला डिजिट को भी आप इतना तो कर लिए, ऊपर वाला डिजिट को प्लस और माइनस को क्या कीजिए, बैलेंस कर दीजिए। यानी यह -10 है, यह +10 है, आपका दोनों कट जाएगा, दोनों क्या हो जाएगा, आपका कट जाएगा। और क्या कट सकता है, देखिए तो और देखिए 5 2 7 7 14 और 4 18। 18 में से 15 घटेगा, कितना आएगा, +3 आएगा। +3 में से -12 होगा तो -9 आएगा, यानी -9 डिजिट है। यानी इसका कैलकुलेशन किए ऊपर में तो -9 डिजिट है और माइनस ये 9 डिजिट इन 9 आमों में बांट देंगे, इन 9 आमों में बांट देंगे। यानी हमारा एक्चुअल जो एवरेज है वह 59 है। ऑप्शन नंबर तो बड़ी आसान तरीके से एवरेज को हम बनाएंगे, बहुत आसान तरीके से। ठीक है, न कि इसको जोड़ करके बनाइएगा, बड़ी ज्यादा टाइम लग जाएगा। इस तरीके से बनाइए, आसान तरीके से, किसी भी एग्जाम में बहुत सारे आप टाइम बचा करके बहुत आसान तरीकों से आप बना सकते। ठीक है, देखिए चलिए देखिए, यह एक नया क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। एक विद्यार्थी 12 संख्याओं का औसत निकालने के लिए कहा गया। ये डिजिट ये आपका संख्या है, 12 संख्या है। उसने उसका औसत 12 निकाला, उसने उसका औसत 12 निकाला तो x का मान कितना, तो x का मान कितना है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और x के 12। अब इस पर यहाँ पर देखिए ऑलरेडी सबका एवरेज दे दिया है 12 है, सबको जोड़ करके 12 से भाग देने पर हमको क्या आना चाहिए, 12 आ रहा, एवरेज दे दिया है 12 है। अब यहाँ पर आपको ये निकालना है कि x का मान, x के स्थान पर कौन सा डिजिट होगा, x के स्थान पर कौन सा डिजिट होगा। आप अलग फॉर्मूला नहीं निकालेंगे, बस वही चीज आप अप्लाई करेंगे जो चीज आपको बताएं। क्या आपका एवरेज क्या निकाल दिया है, 12 दे दिया है। देखेंगे 12 से कितना कम है, -9 आपका कम है। 12 से कितना कम है, -1 कम है। 12 से कितना कम है, -5 कम है। ठीक है, 12 से कितना कम है, -3 कम, -3 कम। 12 से कितना ज्यादा है, 12 +3 ज्यादा। 12 से कितना ज्यादा है, +1 ज्यादा है, +1 ज्यादा है। यह 12 से कितना कम है, -4 कम, -4 कम है। यह 12 से कितना ज्यादा है, तो 12 से यह 7 ज्यादा है, 12 से यह 7 ज्यादा है। यह 12 से कितना ज्यादा है, तो 12 से यह 5 ज्यादा है, 12 से यह 5 ज्यादा है। यह 12 से कितना ज्यादा है, तो +9 ज्यादा है, 12 से +9 ज्यादा है।
और यह 12 से कितना ज्यादा है, प्लस 2 ज्यादा है। यह 12 से कितना ज्यादा है, प्लस 2 ज्यादा है। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। -9 1 7 5 12 9 3 12 15 में से 3 12 1, ठीक है, 8 4 9 17 7 5, ठीक है, सब ठीक है। अब हमको देखिए इसको बैलेंस करना है। ठीक है, अब देखिए -9 यहाँ पर है, -9 यहाँ पर है, +9 यहाँ पर, इसको काट देंगे। -1 यहाँ पर है, +1 यहाँ पर है, इसको काट देंगे। अब देखिए तो -3 +3 कट जाएगा यहाँ पर, -5 +5 यहाँ से कट जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए इसको जोड़िए, -4 आप +7 कितना हो जाएगा, +3 और +2 क्या, प्लस कितना, 5। अब 7 के जगह पर देखिए हम टोटल कैलकुलेशन यहाँ पर निकालें तो हमारा +5 आ गया। क्या आ गया, +5 आ गया। अब देखेंगे यहाँ पर कौन सा x के स्थान पर ऐसा डिजिट रखे कि -5 आए। क्या आए, एवरेज से -5 आए, तो x के स्थान पर हम 7 रखेंगे तो -5 आ जाएगा, -5 आ जाएगा, -5 और +5 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी बैलेंस सबका 0 हो जाएगा और हमारा एवरेज कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। इसलिए x का मान हमारा कितना होगा, 7 होगा। x का मान हमारा कितना होगा, 7 होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरह से बहुत आसान तरीके से ऐसे क्वेश्चन को आप आसान तरीकों से बना सकते हैं, बहुत कम समय में बना सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, यह एक नया सा क्वेश्चन है। देखिए बहुत आसान तरीके से बन जाए, आप जानते भी होंगे। 10 के पहले 7 गुणजों का औसत कितना हो। 10 के पहले 7 गुणजों का औसत कितना हो। देखिए 10 के पहले 7 गुणा का मतलब 10 गुणे 1, 10 गुणे 2, 10 गुणे 3, 10 गुणे 4, इस तरह 10 गुणे 7 और सबको फिर जोड़ करके फिर 7 से भाग दीजिए और तब देखिए कि उसका औसत कितना होगा। तब देखिए कि उसका औसत कितना, आप ऐसे कभी मत कीजिएगा। जब भी इस तरह का प्रश्न आए आप लगाइएगा फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाय 2। फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाय 2। फर्स्ट डिजिट क्या आएगा आपका, 10। लास्ट क्या आएगा, 10 गुने 7 70 बट्टा 2। आपका आंसर हो जाएगा 40। आपका आंसर होगा 40। बहुत आसान तरीके से ऐसे एवरेज को हम बनाएंगे। इसी तरह बहुत आसान तरीके, बहुत मजे लेकर बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ठीक है, कितने अच्छे तरीके से बनता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सर। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार। और एक बात और सब बताते हैं, जितने भी हम प्रश्न देते हैं सारे एग्जाम में पूछे हुए हैं, ऐसा नहीं कि हम अपने मन से बनाए हैं। एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में पूछा है, एसएससी पूछा हो, एनटी किसी ने पूछा हो, किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि किसी परीक्षा में 120 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए औसत कितना है, 35 है, जिनमें सफल छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए औसत अंक 39 है, एवं विफल छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का औसत कितना, 15 है। तो सफल छात्र कितने हैं, तो सफल छात्र कितने हैं। अब देखिए यह प्रश्न क्या कह रहा है कि 120 छात्र है, 120 छात्र में कुछ छात्र फेल होते हैं, कुछ पास हो जाते हैं, और 120 छात्रों का औसत जो है कितना है, 35 है। ठीक है, जो अंक मिलता है आपका 35 है, लेकिन जो पास होते हैं उसका एवरेज कितना है, 39 है, और जो फेल होते हैं उनका एवरेज कितना है, 15 है। तो आपको बताना है कि सफल छात्र यानी 120 में से कितने छात्र सफल हुए, 120 में से कितने छात्र सफल होते हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको एग्जाम में मिले, आप आंख बंद करके एलिगेशन मेथड लगाइए। आप आंख बंद करके क्या लगाइएगा, एलिगेशन मेथड लगाइएगा। एलिगेशन से बेस्ट कोई तरीका नहीं है ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए। ठीक है, जो भी लोग समझाते हैं ऐसे वैसे कुछ मत कीजिएगा सर, आप एलिगेशन मेथड बनाइए और आसान तरीके से इसको बना डालिए। अब कैसे एलिगेशन मेथड लगाएंगे, देखिए पास, ठीक है, फेल, ठीक है, फेल। पास कितने, पास होने का एवरेज कितना है, 39। फेल होने का एवरेज कितना है, 15। और दोनों में सबका एवरेज कितना है, 35। सबका एवरेज कितना है, 35। अब इसका अंतर यहाँ पे, इसका अंतर यहाँ पे, इन दोनों का अंतर कितना है, 4, और इन दोनों का अंतर कितना है, 20। इन दोनों का अंतर कितना है,
20। रेशियो निकालेगा सर कितना 5:1। तो आपसे पूछा है सफल छात्र यानी पास कितने हैं, तो टोटल स्टूडेंट कितना 120, टोटल स्टूडेंट कितना 120, यानी अनुपात 6 इज इक्वल टू 120 अनुपात 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 100, अनुपात 5 इज इक्वल टू 100। आंसर नंबर बी। बहुत आसान तरीके से ऐसे प्रश्न को आप बना सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से। देखिए एक नया क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। देखिए एक बल्लेबाज 19वीं पारी में 78 रन बनाता है और उसका औसत रन संख्या 2 कम हो जाता है, उसका औसत रन संख्या क्या होता है 2 कम हो जाता है। तो 19वीं पारी के बाद उसका औसत रन कितना, 19वीं पारी के बाद उसका औसत रन कितना। देखिए थॉट से समझिए। देखिए 19वीं पारी से पहले 18वीं पारी तक कुछ रन बनाया होगा और 19वीं पारी में 78 रन बनाया, 19वीं पारी में 78 रन आपका बनाया, लेकिन उसका एवरेज यानी सभी में से 2 कम हो गया, यानी 18 जितने 18 तक जो संख्या है, 18 तक जो संख्या है 1 से लेकर 18 तक, उस सभी में 2-2 की कमी आ गई, सभी में 2-2 की कमी आ गई। तो डेफिनेटली है कि जो 18 से पहले जो औसत होगा 78 से ज्यादा होगा, 78 से ज्यादा होगा, 78 से ज्यादा होगा। अब क्या कह रहा है कि 19वीं पारी के बाद बताइए औसत आपका क्या हो, 19वीं पारी के बाद बताइए औसत आपका क्या। अब देखिए कि ये 19वीं पारी में 78 रन बनाता है, 19वीं पारी में 78 रन बनाता है, तो 18वीं पारी तक में सब में 2-2 की कमी हो जाती है, सब में 2-2 की कमी हो जाती है, यानी 36 संख्या की कमी होती है। आप प्लस में आपका कितना 78, प्लस में कितना 78, प्लस में कितना 76 लिखे 78 रन बनता है। यानी 19वीं पारी में आपका जो एवरेज होगा, 19वीं पारी के बाद जो आपका एवरेज होगा 36 प्लस 78 8 6 14 7 3 10 11, यानी 114 होने वाला है आपका 19वीं पारी के बाद का एवरेज, 19वीं पारी के बाद का एवरेज। याद रखिए सर एक बात, ठीक है, क्या कर रहा है कि 19वीं पारी में 78 रन बनाता है, लेकिन उसके एवरेज में 2 की कमी आ जाती है, एवरेज में 2 की कमी आ जाती है, यानी जो 18 तक की संख्या है उन सब में 2-2 की कमी आ जाती है, यानी टोटल 36 की कमी आती है और प्लस में 78 रन इसका है, यानी 19वीं पारी के बाद उसका जो एवरेज होगा 114 होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होगा। देखिए एक बार कमी आता है, कहीं कहीं पॉजिटिव भी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको देंगे उसमें पॉजिटिव देकर के बता देंगे कि जब पॉजिटिव आएगा आप तब क्या कीजिएगा। अभी क्या होगा, सभी संख्याओं में 2 की कमी होती है, तो कमी देंगे, यहाँ पर पॉजिटिव कर दीजिएगा, यहाँ पर कम तो यहाँ पर जोड़ करके 18 गुने, तो 19वीं पारी है तो यहाँ पर 19 में से 1 घटाइएगा, 18 गुने 2 प्लस 78 इज इक्वल टू 114, यानी आपका एवरेज कितना होगा 114। 19वीं पारी के बाद जो आपका नया एवरेज होगा 114। देखिए उसी टाइप से है, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ है, इसमें औसत में 3 की वृद्धि करता है। देखिए इसमें औसत में 3 की वृद्धि करता है। एक बल्लेबाज 15वीं पारी में 58 रन बनाता है और इस प्रकार अपने औसत रन में 3 की वृद्धि करता है, तो 15वीं पारी के बाद उसका औसत रन क्या होगा, 15वीं पारी के बाद उसका औसत रन क्या होगा। देखिए जब वह 15वीं पारी में 58 रन बनाता है तो 14वीं पारी तक 1 से लेकर 14 तक में 3-3 अंक जोड़ देता है, 3-3 अंक जोड़ देता है। तो आप बताइए कि इस तरह से करने के बाद 15वीं पारी के बाद उसका एवरेज क्या होगा, उसका एवरेज क्या होगा, क्योंकि 15वीं पारी में 58 रन बनाया है। अब देखिए 15वीं पारी से पहले 14वीं पारी तक में वह 3-3 की वृद्धि कर देता है, वह 3-3 की क्या करता है, वृद्धि कर देता है। और हम कहें कि जब यहाँ पर वृद्धि होगा तो यहाँ पर माइनस कर दीजिएगा, 58 कर दीजिएगा, तो 14 42 माइनस 58, आंसर कितना आ जाएगा आपका, 8 में से 2 गया 6 और 5 में से 4 गया 1, यानी
14वीं कितना 15वीं पारी के बाद आपका औसत रहने वाला है 16। आपका औसत कितना रहने वाला है 16। ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरह से आप ज्यादा मत देखिए, आप समझ गए तो ठीक है, आप इसकी बारीकी को समझ गए तो ठीक है, नहीं समझे तो बस ये समझ लीजिएगा जब इस तरह से क्वेश्चन रहे, वृद्धि रहे यहाँ पर निगेटिव कर दीजिए, कमी रहे यहाँ पर पॉजिटिव कर दीजिएगा, जोड़ करके आंसर, घटा करके आंसर, ठीक है। तो इस तरह से बहुत आसान तरीके से ऐसे बनाएंगे और बहुत कम समय में हम क्वेश्चन को कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए कितने बनाने में अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा होगा बनाने में, बिल्कुल अच्छा है। इस तरह से आप एवरेज के हर क्वेश्चन को बनाएंगे, ठीक है। और देते हैं क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कैसे बना। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इन संख्याओं का औसत 58 यदि 65% संख्याओं में से प्रत्येक संख्या में 16 जोड़ दिया जाए और शेष संख्याओं में से प्रत्येक में से 9 घटा दिया जाए तो संख्याओं का नया औसत क्या होगा? तो संख्याओं का नया औसत क्या होगा? देखिए n कोई संख्या है, मान लेते हैं n कोई संख्या है और n संख्याओं में से 65% संख्या में n में से n का 65% संख्या में क्या कहता है 16 जोड़ देने के लिए, और 65 के बाद कितना बचेगा 35% संख्या में कह रहा है 9 घटा दीजिए। 35% संख्या में से प्रत्येक में से 9 घटा दीजिए और 65% संख्या में से सभी में 16 जोड़ दीजिए। और अब बताइए कि जो नया एवरेज आएगा वो क्या होगा। अब बताइए नया एवरेज आएगा तो क्या होगा। तो ये बहुत आसान तरीके से हम कैसे बनाएंगे ऐसे प्रश्न को। देखिए हम मान लेंगे कि 65% n का 65% संख्याओं में 16 जोड़ते हैं और शेष 35% संख्याओं में 9 घटाते हैं। तो संख्या जो है टोटल n कितना हो जाएगा आपका 65% संख्या में 9 जोड़ते हैं और 35% संख्या में क्या करेंगे 65% संख्या में 16 जोड़ेंगे और 35% संख्या में 9 घटाएंगे। हम क्या करेंगे देखिए इस डिजिट को कम करने के लिए इसको रेशियो में कन्वर्ट कर देंगे। 13 5 65, 7 5 35। हम मान लेंगे कि n 13 और 7 20, 13 और 7 जैसे 65 और 35 100%, तो इसको हम रेशियो में कन्वर्ट कर देंगे। अब देखिए क्या कर रहा है कि 65% संख्या में क्या कर रहा है प्लस 16 जोड़ने के लिए, और इस 35% संख्या में से 9 घटाने के लिए कह रहा है। तो हम -9 ना करके क्या करेंगे, इसमें तो क्या कर रहा है कि पॉजिटिव में सभी में 16 जोड़ दीजिए, इसमें भी हम 16 क्या करेंगे जोड़ देंगे। 16 क्या करेंगे जोड़ देंगे। अब -9 करना है तो 16 - 25 कर देंगे तो यह -9 आपका आ जाएगा, -9 आ जाएगा। 16 - 25 करेंगे तो 9 आपका आ जाएगा। 16 और 9 25, 16 9 25, यानी -9 को हम इस तरह से करेंगे। अब देखिए हम क्या करेंगे कि टोटल संख्याओं में 16 जोड़ दिए हैं, टोटल संख्याओं में 16 अगर जोड़ देंगे तो एवरेज 16 बढ़ जाएगा। एवरेज कितना हो जाएगा 16 बढ़ जाएगा। लेकिन देखिए इसमें 13 संख्याओं में 16 जोड़ रहे हैं, इसमें भी 16 जोड़ रहे हैं, लेकिन बाद में 25 घटा दे रहे हैं। यानी कितना घटाए हैं 25 साथे 175 आपका घट गया है। तो 175 संख्या 125 साथे 175, 25 साथे 175, ठीक है। हाँ तो 175 संख्या को 13 और 7 20 लोगों में बांट दीजिए, 20 संख्याओं में बांट दीजिए, यानी आपका कितना आ जाएगा 20 संख्याओं में बांटेंगे तो 8 दूना 16 है, 8 दूना 16 और 7 दूनी 14, यानी कितना आ जाएगा 8 -8.75 आ जाएगा, -8.75 आ जाएगा। यानी सभी संख्याओं में 16 जोड़ेंगे तो निगेटिव कितना हो जाएगा 8.75, यानी जो भी संख्या होगा आप इसको घटाइएगा तो कितना आ जाएगा आपका 7.25, यानी जो भी संख्या होगा पहले से 7.25 ज्यादा होगा। और पहले था कितना 58, पहले था कितना
58 और प्लस 7.25, 58 2 60 5 65 यानी 65.25 आपका नया एवरेज बन करके ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी एक बार और देखिए क्या करेंगे। 65% जनसंख्या 65% संख्या का रहा है 16 जोड़ देंगे हम, क्या कि इसका रेशियो निकालिए 13 और 7 का। 16 इसमें जोड़ेंगे हम, इसमें 9 घटाएंगे। 9 घटाने को क्या कर रहे हैं, इस 13 में भी 16 जोड़ेंगे, 7 में भी 16 जोड़ेंगे, -25 कर देंगे। 16 -25 -9 आ जाएगा। तो इस सब में 16 जोड़ेंगे तो 16 बढ़ जाएगा, 16 हमारा एवरेज बढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ पर 125 साथ 125 में से टोटल संख्या में 20 से में भाग देंगे तो -8.75 यानी 16 बढ़ेगा और -8.75 घटेगा तो पॉजिटिव कितना आएगा 7.25। यानी पहले जो भी संख्या आपका एवरेज होगा, पहले जो भी एवरेज होगा उसमें 7.25 जुट जाएगा तो 65.25 आपका एवरेज होगा। बहुत आसान तरीके से इसको बनाना है, ठीक है। और देख लीजिए देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है इसी टाइप का। 120 विद्यार्थियों की कक्षा में 45% लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। यदि लड़कियों द्वारा प्राप्त औसत अंक 54 है और लड़कों द्वारा प्राप्त औसत अंक 46 है तो सभी विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त औसत अंक क्या? सभी विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त औसत अंक क्या होगा? टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितना? 120। हम क्या करेंगे, देखिए वही एवरेज बात। देखिए यहाँ पर रेशियो जरूर लीजिएगा सर। 45% लड़की है तो लड़का कितना होगा? 55% लड़का होगा। यानी बॉय और गर्ल का रेशियो 11:9 होना चाहिए, 11:9 होना चाहिए। कह रहा है कि लड़कों का औसत कितना? 46 है। लड़कों का औसत कितना है? 46 है। लड़कों का एवरेज 46 है। लड़कियों का औसत 54 है। लड़कियों का औसत 54 है। लड़कियों द्वारा प्राप्त औसत अंक 54 है। तो 54 को हम क्या करेंगे? 46 प्लस सॉरी थोड़ा फोन आ गया था, डिस्टर्ब हो गए थे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या हुआ था। कह रहा कि वही 45% लड़कियां हैं तो 45% लड़कियां हैं तो 55% लड़के हैं। लड़कों का एवरेज 46 है, लड़कियों का एवरेज कितना है? लड़कियों का एवरेज 54 है। लड़कियों का एवरेज 54 है तो 46 में कितना जोड़ेंगे? 8 जोड़ेंगे। 46 और 8 कितना हो जाएगा? 46 और 4 हाँ 46 और 8 54 हो जाएगा। ठीक है, तो हम ऐसे मान लेंगे कि टोटल लड़के लड़कियों में 46 जोड़ रहे हैं तो कितना एक्स्ट्रा कितना जोड़ रहा है? 9 8 72, 9 8 72, 9 गुने 8 ये 46 है। 46 तो कॉमन है। कितना ज्यादा? 8 ज्यादा। कितना ज्यादा? 8 ज्यादा। तो 9 8 72, 72 को 11 9 20 संख्या में बांटेंगे। 72 को कितना में संख्या में? टोटल 20 लोगों में बांटेंगे। कितना आ जाएगा? 3.6। यानी कि जो कह रहा है कि सभी विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का जो औसत होगा 46 प्लस 3.6 यानी 49.6 टोटल स्टूडेंट्स का नया एवरेज होगा। 49.6 टोटल स्टूडेंट्स का नया एवरेज होगा। देखिए हम इस तरह से और भी वीडियो बनाएंगे, आपको देंगे। इससे पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप हमारे चैनल्स को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हम और वीडियो बनाएं तो आपको मेरा नोटिफिकेशन आपको ऑलरेडी मिल जाए। ठीक है, तो हमारे चैनल्स को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा सर। ठीक है, देखिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, आसान तरीके से बना लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर। देखिए आप कह रहा है कि एक परीक्षा में 42 विद्यार्थियों के औसत प्राप्तांक 69 है। लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात 10:11 है
तो लड़कों का औसत प्राप्तांक लड़कियों के प्राप्तांकों की तुलना में 20% अधिक है, तो लड़कों के औसत प्राप्तांक ज्ञात करें। लड़कों का औसत प्राप्तांक ज्ञात करें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर। इसमें क्या किया है, इसमें आपका किया क्या है कि इसमें टोटल स्टूडेंट्स दे दिया है, इतने स्टूडेंट्स हैं, और इन टोटल का आपका औसत दे दिया, एवरेज दे दिया है, इस टोटल का औसत दे दिया है, और ये कह रहा है कि लड़का लड़की की संख्या का रेशियो दे दिया है, और एवरेज में कह रहा है कि एवरेज में लड़कों का एवरेज जो है लड़कियों की तुलना में 20% अधिक है। तो बताइए लड़कों का औसत क्या है, लड़कों का औसत क्या है। यानी स्टूडेंट्स की संख्या आपको पता है, उनका एवरेज पता है, लड़का लड़की का रेशियो पता है, और आपको बताना है कि लड़का का एवरेज क्या है। लड़का का एवरेज क्या है, ऑप्शन आपका ये है। देखिए बहुत आसान तरीके से इसको कैसे बनाएंगे सर। देखिए इसमें हमको क्या दिया है, बॉयज एंड गर्ल, इसका तो रेशियो दे दिया है। क्या कह रहा है, लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का अनुपात, लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात, यानी लड़का 10 है तो लड़की 11 है, लड़का 10 है तो लड़की 11 है। और कह रहा है कि लड़कों का औसत यानी लड़कों का एवरेज लड़कियों की तुलना में 20% अधिक है, तो 20% अधिक होता है 6/5, यानी लड़का का एवरेज 6 है तो लड़की का एवरेज 5 होगा। लड़का का एवरेज 6 है तो लड़की का एवरेज 5 होगा। कितना होगा पर? अब टोटल नंबर्स देखेंगे क्या हो, तो टोटल्स नंबर आपका 6 गुने 10 आपका 6 गुने 10 60, 11 गुने 5 55, 60 55 आपका कितना हो जाएगा 115। इस 115 को कितने लोगों में डिवाइड करना है, 10 और 11, 10 11 21 लोगों में डिवाइड कर दीजिए, 21 लोगों में डिवाइड कर दीजिए। तो क्या हुआ, इस टोटल रेशियो का एवरेज निकल गया, और एवरेज वास्तव में है कितना, एवरेज है कितना 69, एवरेज है कितना 69, एवरेज है कितना आपका 69। अब देखिए एवरेज टोटल स्टूडेंट का रेशियो में एवरेज, ये एक्चुअल एवरेज, तो इतना इक्वल टू इतना। अब देखिए तो इसको कटाइए, कैसे कटेगा, 23 5 115 और 23 5 115, 23 3 63, यानी अनुपात 1 का मान आएगा 21 3 63/5, अनुपात 1 का मान इतना आएगा। हमसे क्या पूछा है, लड़कों का औसत, लड़कों का औसत रेशियो में है कितना, आपका 5, आपका 6 है, अनुपात 6 है, यानी बॉयज का जो औसत होगा अनुपात 6 होगा 63/5 गुने 6। इसको आप एक स्टेप और बढ़ा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 63 गुने 6/5 को कितना लिख सकते हैं, 1:2 लिख सकते हैं, 1 अनुपात तो यानी 63। आप ऐसे कर लीजिए, 3 दूनी 6, यूनिट डिजिट में आप मिला लीजिए, 3 दूनी 6। देखिए ऑप्शन में डी नंबर में अनुपात 6 है, यानी 63 गुने 1.2 कीजिएगा, आपका आंसर आएगा 75.6। और इस तरह से आप इसको आसानी से बना सकते हैं। और कोई भी मेथड लगाएगा सर बहुत लॉन्ग जाएगा, ठीक है। आप क्या कीजिए, क्वेश्चन लड़का लड़की का रेशियो रखिए, एवरेज रखिए, ठीक है, एक्चुअल एवरेज, आप इस रेशियो का एवरेज निकाल लीजिए। रेशियो का एवरेज टोटल एवरेज के बराबर होता है 1 का मान, फिर लड़का का पूछ रहा है, लड़का का ऐसे निकाल लीजिए, आपका आंसर बन करके तैयार हो जाएगा। इस तरह से बहुत ही आसान तरीके से ऐसे प्रश्नों को आप आसान तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। तो देख लीजिए, देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में आते हैं इस टाइप का क्वेश्चन जो है, ठीक है। 50 छात्रों के किसी परीक्षा में औसत अंक
65 है, बाद में ऐसा पता चला कि किसी छात्र के अंक 38 के बजाय 83 जोड़ दिया गया था, तो सही औसत ज्ञात करें। देखिए हुआ क्या सर कि 50 छात्रों का एवरेज निकाला गया, आया 65, बाद में ये रियलाइज होगा कि वास्तविक संख्या तो 38 था, यानी 38 था, लेकिन भूलवश क्या जोड़ दिया गया था, 38 को 83 जोड़ दिया गया था, और 83 जोड़ने के बाद आपका एवरेज कितना आ गया था, 65 आ गया था। तो कह रहा है कि नहीं, आप फिर से सुधार कर 83 के जगह 83 की जगह 38 रखकर देखिए और सही औसत बताइए कि वास्तविक रूप से औसत कितना था। वास्तविक रूप से औसत कितना था सर? 2 सेकंड भी नहीं लगेगा, आप इसको आसान तरीके से बनाएंगे तो 2 सेकंड में आराम से बन जाएगा। देखिए हमको क्या करना है, देखिए एवरेज तो दे दिया है 65, एवरेज दे दिया है कितने, आपका 65 तो एवरेज दे दिया है। अब कह रहा है कि 38 वास्तविक था, 38 वास्तविक था, 83 जोड़ दिया गया है, तो 83 माइनस 38 कितना ज्यादा जोड़ा गया था, तो 83 माइनस 38 कीजिएगा, तो 83 माइनस 38 आप कीजिएगा तो 13 में 8 गया 5 और 7 45 आएगा, यानी 45 ज्यादा जोड़ा गया था, तो 45 ज्यादा जोड़ा गया तो 45 घटा दिया जाएगा, 45 घटा, लेकिन हम 45 देखिए 45 ज्यादा जोड़ा गया था, तो 45 ज्यादा जोड़ा गया। अब 45 संख्याओं को इन 50 छात्रों में बांट देंगे, 50 छात्रों में बांट देंगे तो हमारा एवरेज कितना हो जाएगा, हमारा एवरेज इतना हो जाएगा, हमारा एवरेज कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तो टोटल एवरेज में इतना एवरेज हम घटा देंगे, इतना एवरेज हम घटा देंगे, हमारा आंसर बन करके तैयार हो जाएगा। और इसका एवरेज कितना आएगा आपका 65 माइनस ये आपका 1 से भी कम है, तो 1 से कम है तो कितना होगा 9 0.9, यानी आपका आंसर हो जाएगा 64.1। ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि 0.9 आपका कम हो जाएगा, 0.9 कम हो जाएगा, आपका आंसर कितना हो जाएगा 64.1। 2 सेकंड में आप आराम से बना सकते हैं इस टाइप के प्रश्न को, ठीक है। और कोई तरीका मत लगाइएगा सर, इस तरीके से बनाइए, बहुत ही आसान तरीका से आप एवरेज को बना पाएंगे। एक भी क्वेश्चन आपसे इस टाइप से नहीं, हम देखिए जहां तक करते हैं कि हर टाइप्स का क्वेश्चन आपको बता दे। आप क्या कीजिए कि आपके घर में कोई भी बुक्स हो, उस बुक्स का सारे मैथड इस मेथड से बनाइए, और फिर देखिए आप में जो ग्रोथ आएगा, आप में जो एक हौसला जगेगा वो अलग प्रकार की होगी, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा, ये भी खूबसूरत क्वेश्चन है। देखिए एल एम तथा एन का औसत 93 kg है, यदि एल और एम का औसत वजन 89 है और एम तथा एन का औसत वजन 96.5 kg है, तो एम का औसत, एम का वजन आपको निकालना, एवरेज नहीं निकालना है, एम का वजन कितना होगा। देखिए तो इसको देखिए बहुत आसान तरीके से कैसे बनाएंगे हम। देखिए एल एम और एन, एल एम और एन, इन सब का एवरेज दिया है कितना 93 kg, 93 kg। यदि और कह रहा है, देखिए 93 एल एम एन का दिया है, कह रहा है एल और एम, एल और एम, एल और एम, तो एल एम का एल और एम का एवरेज कितना है 89, कितना है 89। तो 89 यदि एल और एम का 89 है, तो एन का वजन यदि हम निकालेंगे, तो एन का वजन हम निकालेंगे तो पहले वाला औसत 93 और एल और एम का दिया है, हमको एन का निकाल देंगे, ठीक है। जब इस दोनों में से ई दोनों का दिया होगा तो एन का वजन निकालने के लिए क्या करेंगे, ये 89 है, ठीक है। तो 89 93 से कितना कम है, तो 89 93 से 4 कम है, कितना कम है
4 कम है, तो 4 दोनों का तो 2 है, तो 4 दूना 8 हो जाएगा। यानी 93 में कितना जोड़ देंगे? 8 जोड़ देंगे। 93 में कितना जोड़ देंगे? 8 जोड़ देंगे, और ये आपका n का वजन आ जाएगा। ये आपका n का वजन आ जाएगा यदि n का पूछता तो। यदि और क्या दिया है आपका m तथा n का औसत दिया है, m तथा n, तो m तथा n का दिया है तो l का वजन निकल सकता है। l का वजन कैसे निकलेगा? तो l का वजन देखिएंगे, m और n का वजन 96.5 है, और 96.5 जो है ये 93 जो एक्चुअल एवरेज है इसको लिखेंगे, और 93 से यह कितना ज्यादा है? तो 93 से 3.5 ज्यादा है, 3.5 ज्यादा है। 3.5 गुने 2, 3.5 गुने 2 कितना? 7 ज्यादा है, तो 7 घटा देंगे। कितना करेंगे? 7 घटा देंगे। और n का टोटल वजन कितना आ जाएगा? 93 101 आ जाएगा, और इसका कितना आ जाएगा? तो इसका 7 4 86, सॉरी हाँ 86 7 थोड़ा देर बाद एक तरह, ठीक है 86। अब m और n का जो एवरेज निकालिएगा, n और l, जब n और l का एवरेज मिल जाएगा तो हम m का निकाल लेंगे। तो n और l का एवरेज कितना हो जाएगा? 101 प्लस 86, 101 प्लस 86 कितना हो जाएगा? जब 101 प्लस 86 आप जोड़ेंगे 187 हो जाएगा। 187 बट्टा 2, 187 बट्टा 2, तो 187 बट्टा 2 आपका एवरेज कितना हो जाएगा? 9 दूनी 18, 3 दूनी 6, और ये 93.5 हो जाएगा। 93.5 हो जाएगा। अब हमको m का वजन निकालना है, और यही तो हमसे पूछा है कि m का वजन कितना होगा। m का वजन कितना होगा? तो m का वजन निकालेंगे तो n और l का औसत 93.5, 93 से कितना ज़्यादा है? 0.5 ज़्यादा है। अब 0.5 गुने 2, यानी 93 माइनस 0.5 ज़्यादा है। 0.5 में गुने 2 से करेंगे 1 आएगा, ठीक है। 93 माइनस 1 92 आपका आंसर कितना? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आसान तरीके से बना। एक बार देखिए, फिर से देख लीजिए, थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो, आप आसानी से कैसे बनाएंगे। देखिए एल एम एन का औसत दे दिया है, एल एम एन का औसत आपका दे दिया है। एन का निकालना हो, तो जब एन का निकालेंगे तो एल और एम के औसत देखेंगे कितना ज्यादा है या कम है। यदि ज्यादा होगा तो घटाएंगे, कम होगा तो जोड़ेंगे। तो हम देखें एल और एम का औसत 89 है, जो कि इससे 4 कम है, तो 4 दूनी 8, 2 जोड़ देंगे क्योंकि 2 है, 2 का औसत दिया है ना, 2 औसत 4 है, तो टोटल अंक कितना? 8। टोटल अंक कितना? 8, यानी 93 प्लस 8 101। उसी तरह एल का निकाल दिए, 93 माइनस 7 86। और एम के निकालने के लिए हम एम का वजन निकालने के लिए एल और एन का एवरेज, एल और एन का एवरेज निकाल दिए, और एल एन का एवरेज 0.5 ज्यादा है, 0.5 ज्यादा है, तो 0.5 ज्यादा है तो कितना? 0.5 गुने 2 माइनस 1 घटा दिए, आपका एम का वजन कितना आ जाएगा? 92। और यही आपका आंसर होगा, यही आपका आंसर होगा। 2 से 3 सेकेंड में इसको आराम से आप बना सकते हैं, ज्यादा नहीं टाइम लगेगा। आप जब बनाते रहिएगा, हैबिट करते रहिएगा, तो 2 से 4 सेकेंड इसके लिए काफी है सर, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही तरीके से बनाएंगे। 40 विद्यार्थियों का औसत अंक 68 है। यदि 2 विद्यार्थियों का अंक 84 46 के स्थान पर गलती से 48 और 64 दर्ज हो गए तो सही औसत अंक ज्ञात कीजिए। देखिए क्या कह रहा कि 40 विद्यार्थियों का एवरेज तो दे दिया है 68 है, 68 है। कह रहा है 84 और 46 2 अंक थे, ये सही थे,
ये सही थे, लेकिन 84 के स्थान पर 48 लिखा गया है और 46 के स्थान पर 64 लिख दिया गया है। ठीक है, लिख दिया गया। ये अंक थे लेकिन लिख दिया गया है ये पहले अंक थे लेकिन इनके स्थान पर ये जोड़ दिया गया है। देखिए फोन आ गया, फोन आ गया। हेलो, क्या कीजिएगा, मोबाइल का ज़माना है, फ़ोन आते रहता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अपने प्रश्न पर। सही अंक क्या थे? 84 और 46। 84 के स्थान पर 48 और 46 के स्थान पर 64 लिख दिया गया था। सही कितना था? सही था 6 4 10, 8 4 12, 1 13। 130 अंक हमको आना चाहिए था, लेकिन जोड़ा कितना गया था? 8 4 12 और 6 4 10 112 जोड़ा गया था। यानी कितना कम जोड़ा गया था? तो कितना कम जोड़ा गया था? तो -18, यानी 18 कम जोड़ा गया था। 18 कम जोड़ा गया था, तो एवरेज तो 68 है। 18 कम जोड़ा गया था तो 18 हम ज़्यादा जोड़ देंगे, 18 ज़्यादा जोड़ देंगे। इन 18 संख्याओं को 40 लोगों में बांट देंगे। कितने? 40 लोगों में बांट देंगे। कितना आएगा? 9 दूनी 18, 20 आपका 0.5 आएगा। 0.5 आएगा आपका, कितना हो जाएगा? 68.45। ये ऑप्शन नंबर डी आपका सही औसत क्या हो जाएगा? 68.45। ये 45 क्यों आया? क्योंकि 18 अंक आप इस टोटल अंक में कम जोड़े थे, उसको जोड़ दिए, औसत इसका निकाल करके इसमें कितना आया? 68। ठीक है, तो इस तरह से आप आसान तरीके से बहुत अच्छे क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। कितना भी भास्ट हो, बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं। और हाँ, एक बात और, यदि हमारे आप वीडियो को और देखना चाहते हैं और टॉपिक पर हम वीडियो बनाएं, तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि हम और कोई भी वीडियो बनाएं तो आपका हमारा नोटिफिकेशन जरूर मिल जाए। रखते हैं यहीं तक। ठीक है, जय हिंद।